वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि 7th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस लग चुका है, तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। मतलब कोई भी पादप हो, चाहे जीव हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जो बॉडी उसकी ग्रोथ करने के लिए, लाइफ के लिए किस टाइप से भोजन लेता है, कैसे भोजन बनाता है और कैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है या कैसे उनको यूज़ करता है। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बुक के हिसाब से चलेंगे हम। तो द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर भोजन को, खाने को अंदर लिया जाता है और उसको कोशिकाओं के द्वारा, शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वो होता है न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में इसी का पढ़ेंगे। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द टर्म न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिया। तो न्यूट्री या न्यूट्रिया वर्ड से बना हुआ है। न्यूट्री का मीन्स क्या होता है, फीड, मतलब फीड, सपोर्ट एंड प्रिजर्व। मतलब खाना, सहायता देना, मतलब सपोर्ट करना और उसको संरक्षित करना। मतलब कि हमने जो खाना खाया है, मतलब किसी प्रकार से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उसका यूज़ करना, वो क्या होता है, न्यूट्री होता है। ठीक। साइंस में लगभग सारे वर्ड क्या होते हैं, लैटिन में लिए जाते हैं। अब न्यूट्री जैसे आपने और फिर जैसे न्यूट्रीलाइट सुना होगा, तो न्यूट्री वर्ड का मतलब क्या हो गया, किसी पोषक तत्वों को ग्रहण करना, उनका यूज़ करना, बॉडी के अंदर जितनी सेल्स है उनसे उनको सपोर्ट मिलना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू ग्रोथ। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको क्या चाहिए, जीवन यापन करने के लिए, लाइफ उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो के लिए। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। अभी जो एनर्जी होती है वो सारी किससे होती है, फूड से ही आती है। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है उसके दो मोड होते हैं, दो टाइप से न्यूट्रिशन किया जा सकता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब खुद से, मतलब खुद का खुद के द्वारा, और हेटरो का मतलब किसी और पर डिपेंड करके, ठीक है, अदर देन सेल्फ। तो जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ अपना भोजन बनाते होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक। और जो खुद भोजन नहीं बना पाते हैं, किसी और पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, तो वो क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल दें कि हम तो खाना खाने के लिए मम्मी पर डिपेंड करते हैं, मम्मी बनाती है तो हम हेटरो हो गए, और मम्मी खुद बनाती है तो वो ऑटो हो गए, ऐसा नहीं। खाने के लिए निर्भर का मतलब जो मेन एलिमेंट है, मेन फूड सोर्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, क्योंकि ये लेसन प्लांट्स के बारे में है तो हम इसके अंदर जो प्लांट उन्हीं के पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। बेसिकली जितने प्लांट्स होते हैं उनमें खुद ही भोजन बनाने की कैपेसिटी होती है, वो अपना जो फूड होता है खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा कुछ ऐसे प्लांट जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहले डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट है, मेन बात ये है कि हमेशा क्या होगी, ग्रीन प्लांट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खुद का भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, और उससे वो जो भोजन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस। मतलब ऑटोट्रोपस क्या हो गए, मतलब जो अपना पोषण खुद कर रहे हैं, न्यूट्रिशन खुद कर रहे हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करेंगे वो ऑटोट्रोप्स हो जाएंगे। ठीक, देखा, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रोपस का मतलब क्या, न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही करे वो क्या हो गया, ऑटोट्रोपस। देन ऑटोट्रोपस आर द प्रोसेस प्रोड्यूसर ऑफ फूड। मतलब ये क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑफ फूड होता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर केवल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रोपस प्लांट ही होते हैं जो भोजन को बना सकते हैं, वो ही भोजन को बनाते हैं, इसलिए इनको हमेशा प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो पूरे पैराग्राफ में मेन बात क्या हुई कि हमेशा ग्रीन प्लांट होंगे। ग्रीन प्लांट के बाद फोटोसिंथेसिस, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑटोट्रोपस बोलते हैं, और ये क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये 4-5 डेफिनेशन होती है। देन आगे आता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब हमारे
करना ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 6 क्लास में आपने पिछली बार पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस का पूरा एक्सप्लेन आएगा। अभी करते हैं द टर्म फोटोसिंथेसिस। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब बनाना। द फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय चार्ल्स रेड बैरन इन 1883 में दिया था, हमें बस चार्ल्स याद नाम रखना है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस की अगर सीधी सी एक लाइन की डेफिनेशन पूछे, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछे तो इतना ही आएगा कि द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड, मतलब फूड बनाते प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस होगी और हेल्प और कौन होगा साथ में प्रेजेंस, क्लोरोफिल, वो क्या होगा फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो बनाते हैं वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है। देन सिंथेसिस मीन्स टू मेक, मतलब जो सिंथेसिस होता है उसका मतलब क्या होता है, मेक करना, किसी में से बनाना, ठीक है, निर्माण करने को संश्लेषण को बोलते हैं सिंथेसिस, ठीक है। अगर हिंदी में बोले फोटोसिंथेसिस तो फोटो मतलब लाइट मतलब प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना, बनाना, टू मेक मतलब संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव टू एब्जॉर्ब सनलाइट सन एनर्जी यूज्ड बाय लीव टू फोटोसिंथेसाइज। मतलब कि इसने इस लाइन के अंदर देखा है कि क्लोरोफिल क्या होता है। फोटोसिंथेसिस की तो डेफिनेशन यहाँ तक ही है कि द प्रोसेस by which plant make their food is present in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. photo means light, synthesis mean to make। यहाँ तक तो कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। आगे जो दे रखा है क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, तो ये दे रखा है क्लोरोफिल का कि क्लोरोफिल क्या होते हैं, ठीक। क्लोरोफिल एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के अंदर, पत्तियों में, लीव्स के अंदर होते हैं, और ये ही मेन एलिमेंट होते हैं जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उन सनलाइट को केमिकल प्रोसेस के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू उस सनलाइट को चेंज करके एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी से क्या बनता है, भोजन बनता है। अब जो पिगमेंट्स होते हैं, मतलब जो क्लोरोफिल है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर है उनको यूज करेंगे। Then starch produced as a food is stored in various part of plant and oxygen is released। मतलब पूरी सी बात करें तो जो सनलाइट, जो क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल क्या करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। वो फूड कौन सा होगा, स्टार्च होगा, स्टार्च की फॉर्म में बनेगा फूड, और उस फूड को जो प्लांट है, ट्री है, उसके अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देता है। देन जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर रिलीज कर दी जाती है। तो ये होगी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी रिएक्शन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है वो यूज़ होती है क्लोरोफिल और सनलाइट के थ्रू, देन उससे स्टार्च और ऑक्सीजन बनाया जाता है, ठीक। बट जो हम फूड लेते हैं ये स्टार्च के रूप में, तो उसका जो भोजन हो गया वो प्रोसेस बन गया। बट जो मेन फूड सोर्स होते हैं वो हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसलिए आपने अगर पिछली क्लासों में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन या रिएक्शन देख रखी होगी तो यहाँ पे C6H12O6 पड़ा होगा। ग्लूकोज और स्टार्च एक्चुअल में एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये सारा शुगर के अंदर आता है, शर्करा में आते हैं, ठीक। तो हमें तो यहाँ पर याद रखना है कि स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर फोटोसिंथेसिस को समझा जाए तो हम फोटोसिंथेसिस को जैसे घर पे खाना बनाते हैं वैसा ही समझ सकते हैं। काफ़ी ईजी है। जैसे घर के अंदर हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन के अंदर, रसोई के अंदर। तो किचन हो गया हमारा जो लीफ है, पत्तियाँ हो गई, मतलब किचन मतलब क्या हो गया, रसोई क्या हो गई, पत्तियाँ हो गई। अब खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है हमारी गैस से। तो जो गैस हो गई वो गैस हो गई सनलाइट। सनलाइट क्या हो गई भाई, गैस हो गई। देन सनलाइट के बाद जो सनलाइट है वो यूज कौन करेगा, मतलब जो गैस है वो गैस कैसे यूज करते हैं, सीधा गैस की टंकी पर तो खाना बनाते नहीं है, चूल्हे पे यूज करते हैं। तो जो हमारा जो चूल्हा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैस सिलेंडर के साथ साथ क्या हो जाएगा, जिसमें आग जलाएंगे तो हमारा जो स्टोरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो मतलब सनलाइट प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को Cl लिखेंगे, वैसे CH लिखते हैं।
तो क्लोरोफिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई पॉट रखते हैं, बर्तन रखते हैं, टोपियाँ रखते हैं, देन उसके अंदर क्या डालते हैं, जो कच्चा सामान है, जैसे अगर हमें सब्जी बनानी है तो हम सब्जी को डालेंगे, उसके साथ मसाला डालेंगे, तो वैसे जो सब्जी के सब्सटेंस हो गए वो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या हो गया, हमारे सब्जी के जो सब्सटेंस हो गए वो हो गए। अब गर्म करेंगे, सनलाइट आएगी तो वो गर्म कर ही रही है, तो उससे हमें क्या बनता है, फूड बनता है। तो इसमें भी क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। और फूड क्या बन रहा है, स्टार्च। तो हमारा जो भोजन बन गया वो यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्च। अब कुछ ना कुछ गैस भी निकल गई तो वो गैस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये इतना सा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कि सनलाइट हो गई, सनलाइट मतलब कि जो लीफ हो गई, लीफ किचन हो गया, सनलाइट है वो गैस हो गया, फिर चूल्हा हो गया जहाँ पे आग जलेगी वो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। जो सब्सटेंस डाल रहे, रॉ मटेरियल डाल रहे, वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। देन जो फूड बन रहा है वो फूड क्या हो जाएगी, स्टार्च हो जाएगी और ऑक्सीजन हो जाएगी। ये प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। ठीक, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एनर्जी इन लाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस लीफ के अंदर होता है, तो उसके अंदर किस एलिमेंट का, किस प्रोडक्ट का कितना रोल है वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होता है, तो आपने जितनी भी पत्तियाँ होगी, जैसे कोई भी लीफ होती है, अपने पत्तियाँ देखोगी, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से दाने होते हैं। ऊपर वाली साइड पर देखा होगा वो ज़्यादा एकदम क्या होती है, चिकनी सी होती है, रफ, एक साइड से रफ होती है और एक साइड से क्या होती है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, चिकनी सी होती है। ठीक है, तो वो जो दानेदार संरचना होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। हिंदी के अंदर रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, मतलब कि पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं। ठीक, तो स्टोमेटा आर टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ लीफ, जो लीफ होती है उनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दीज आर सराउंडेड बाय बीन शेप गार्ड। मतलब इसके पास क्या होते हैं, गार्ड शेप, जैसे चित्र में दे रखा है वैसे शेप के अंदर होती है। मतलब कि जितने भी छोटे छोटे छिद्र है, प्रत्येक एवरी जो पोर्स है, एवरी पोर के अंदर क्या होता है, छोटा सा इस टाइप से बीन शेप में 2 दरवाजे होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज, अब इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक, ये गार्ड सेल, गार्ड क्या मतलब कि गार्ड का मतलब क्या होगा, जो हमारी चौकीदारी करता है, ध्यान रखता है कोई आने जाने का। तो यही क्या करते हैं, इस गेट को, मतलब जो छिद्र है, छिद्र के गेट को खोलने बंद करने का काम करते हैं। भाई गेट खुलेगा तभी तो सनलाइट से जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है वो बाहर एनवायरमेंट से अंदर आएगी, और गेट खुलेगा तभी तो जो अंदर है वो बाहर जाएगा। तो उसकी क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू दिस पोर, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से वो इसके थ्रू ही अंदर आता है। ठीक, इसलिए जो गार्ड सेल है जो खुलते हैं और बंद होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी चाहिए तो ओपन हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी नहीं चाहिएगी तो वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक, देन सनलाइट, पहला रूल आता है सनलाइट का। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। अब जो सनलाइट होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम खाली और खाली किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। प्लांट के अंदर अगर कहीं पर भी क्लोरोफिल है तो वो ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अलावा कोई भी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक, कुछ ऐसे प्लांट भी आएंगे जो क्या होता है कि उनकी जो लीव होती है उनमें लीव नहीं होती है, जबकि जो स्टेम होता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसका भी रीज़न ये है कि उनकी स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो आपको सीधा सा फंडामेंटल ये याद रखना कि क्लोरोफिल जो भी एलिमेंट है वो हमेशा सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर किसी एनिमल के अंदर क्लोरोफिल है तो वो भी क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब जरूर करेगा। ठीक, एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसको क्या करता है, सनलाइट को लेकर केमिकल प्रोसेस उस एनर्जी को चेंज करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमें एक एक्टिविटी से देख सकते हैं, तो इसने सिंपल से एक एक्टिविटी कर रखी है। अब सनलाइट का सेकंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दूसरा एलिमेंट था कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट क्या थी, मतलब जो क्लोरोफिल थी उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, तो प्लांट ऑबिटेंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल स्टोमेटा। मतलब जो स्टोमेटा थे, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल थी वो धीरे से खुलती है, मतलब छोटे छोटे छिद्र खुलते हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल के, देन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अनरेजाइड ऑफ द लीव, मतलब जो क्या होती है पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हीं से लेते हैं। अब इसका भी एक सिंपल सी एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती है या नहीं लेती है। तो एक्टिविटी को छोड़ते हैं, पहले जो पूरा लेसन है वही कर लेते हैं। जो एक्टिविटी हमारे
प्रैक्टिकली करने, क्योंकि जैसे कि जो एक्टिविटी जो सनलाइट वाली एक्टिविटी है वो एक दिन के अंदर हम कर सकते हैं, ऐसी ये एक्टिविटी हमें जो कर सकते हैं तो ये प्रैक्टिकली करने की है। तो पहले जो लर्न करने का और समझने का है वो कर लेते हैं। मान लीजिए पहले क्या गया, सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, अब आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था, क्लोरोफिल ही मेन एलिमेंट है जो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और यहीं पर सारा फोटोसिंथेसिस का काम होगा। ठीक है, हमारे मेन रसोई का सामान यही है। ठीक, फोटोसिंथेसिस अगर इन लीव दैट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऊपर जो डेफिनेशन आई थी सेम डेफिनेशन वही है, एक ही डेफिनेशन ऊपर से नीचे तक लिखा है। ठीक, अब क्लोरोफिल कैसे करते हैं उसका भी इसने दिया है। मतलब सिंपल सा ये प्रोसेस, मतलब कि इस लेसन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारे प्रोसेस हम करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली लैब के अंदर, और कुछ तो ऐसे भी है जो घर के अंदर भी देख सकते हैं। अब क्लोरोफिल के बाद आता है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स की बात करें तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो वाटर एंड मिनरल्स, द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्टियरी रूट हेयर, मतलब जो रूट्स होती है। अब जैसे कोई प्लांट है, हम तो ऊपर वाला प्लांट देख लिया, अब नीचे जो रूट आ रही है, एक रूट निकलती है, उससे 2 रूट निकलेगी, 2 रूट से फिर 3 रूट निकलेगी। तो ये मेन रूट होती है, जैसे प्राइमरी रूट बोलती है, प्राइमरी रूट हो जाएगी, ये सेकेंडरी रूट होती है, ऐसे 3rd 4 चलता रहता है। तो ये आगे से आगे जो रूट निकलते हैं उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, रूट क्या करते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ रूट, मतलब जो सरफेस एरिया होता है रूट का, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। देन ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स। मतलब जो प्लांट है हमारा, अगर हम प्लांट की बात करें, नीचे क्या है, जड़ें हैं। अब जो हमारा पानी होगा, नीचे जो पानी है, ये उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और इसी पानी को क्या करेंगे, ऊपर तक पहुंचाते हैं। मतलब जो वाटर है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट तक पहुंचाया जाता है ऊपर। अब ये किससे एब्जॉर्ब होता है, तो वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। अब देखो जाइलम क्या होता है, अब जो प्रोसेस चल रहा है, हमारा मेन प्रोसेस चल रहा है, देखो फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किस में आता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के बाद उसके जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से यूज होते हैं वो किया। अब उसके अंदर जब वाटर मिनरल्स किया है तो उसने नाम दिया है जाइलम। अब जाइलम क्या होते हैं, जाइलम एक्चुअली में होता है टिश्यू, जो एक अलग से पूरा चैप्टर लगता है कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू अलग अलग होता है, टिश्यू के बारे में चलते हैं। तो इसने उस टिश्यू का सीधा सा एग्जांपल दे दिया जाइलम, और आगे ये भी दे रखा है फ्लोएम। तो देखो 2 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, जो मूवमेंट करने का, सर्कुलेट करने का, जो भी खाना बनाए या वाटर है उनको इधर उधर भेजने का काम करते हैं। 2 नाम है सिंपल, जाइलम एंड फ्लोएम। याद रखने की सिंपल से ट्रिक है, देखो जाइलम अगर बोले तो बोलने में क्या आता है, ज से जाइलम। ठीक है, हिंदी के अंदर बोलने में ज से क्या आ जाएगा, जाइलम। मतलब जो ज है उससे क्या आ रहा है, जाइलम आ रहा है हिंदी के अंदर। और ज से क्या होता है, जल। जल मतलब वाटर, सिंपल सी बात है। ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जो जल है, वाटर है, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम। अब दूसरा क्या देखा, फ्लोएम। हिंदी के अंदर बोले तो फ्लोएम का क्या रहा है, फ से फ्लोएम, फ से फ्रूट या फल, मतलब फ्रूट्स जो हो जाएंगे। तो फ्रूट्स या फल का मतलब क्या हो जाएगा, जो भोजन बना है। अरे भाई भोजन बनने में बात कौन बनता है, फल ही तो बनते हैं। तो जो जाइलम है वो तो जल का मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो फूड आइटम बन चुका है, जैसे स्टार्च बनेगा उसका, तो उन फूड आइटम का पूरे प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन करेगा। अब वाटर कहाँ पर होते हैं, ज़मीन के अंदर, और पहुँचाना कहाँ पर है उसको, लीफ के अंदर। तो जाइलम हमेशा होते हैं वो अप टू डाउन ही चलते हैं, जबकि जो फ्लोएम होता है भोजन तो कहीं भी बन सकता है, मतलब कि किसी भी स्टेम पर बन सकता है, तो उस स्टेम से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो फ्लोएम हर टाइप से, हर दिशा के अंदर मोशन करता है, मतलब कि जितनी भी साइड्स है उनमें जाता है। ठीक, वाटर मिनरल्स का आता है सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट उसके अलावा प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट्स फ्रॉम दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, जो क्या था, स्टार्च या ग्लूकोज। अब इसी से क्या करेंगे वो, इसी से प्रोटीन
और इसी से क्या बनाएंगे, फैट बनाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट है उसी से प्रोटीन और फैट बनाते हैं। प्लांट नीड नाइट्रोजन, मतलब जो प्लांट है वो नीड क्या होता है, नाइट्रोजन के होते हैं। और फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस का मतलब बनाना किसको, प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी नीड होती है, नाइट्रोजन की। तो प्रोटीन बनाने के लिए मतलब जो सिंपल से बात है, कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजन इज मेक प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन है उसका निर्माण किससे होगा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन कैच कर सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन से बनता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बन ही गया था। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब जो नीड है किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो नाइट्रोजन के बाद वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। थ्रोट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन द एयर, मतलब जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर होती है। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज इन इट्स फ्री फॉर्म, बट मतलब जो नाइट्रोजन है, हमें आपने पढ़ रखा होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, बट उस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए क्या करते, द सॉइल कंटेंट न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया, मतलब कुछ सॉइल होती है वो क्या करती है, बैक्टीरिया होती है उनके अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को चेंज करता है। मतलब ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल नाइट्रोजन है उसको NO2 एंड NO3 के अंदर चेंज करते हैं, देन इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आएगा वो अगले लेसन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। यहाँ पर मैं क्या करना था, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और क्या बनते, तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनता है, फैट्स बनते हैं। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है बट उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। कुछ नाइट्रोफायरिंग बैक्टीरिया होते हैं उनसे वो कन्वर्ट होता है, देन वो यूज़ करते हैं। फार्मर्स एड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी। अब जो कुछ फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज करता है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन उनको मिल जाते हैं। मतलब कि बाई चांस अगर किसी प्लांट के अंदर मतलब कि एरिया का नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी का मतलब वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो नाइट्रोजन बना सके, तो बाहर से जो होती है फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं नाइट्रोजन की। ये हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या आता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।